Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. Okay, last class में हमने rest and motion पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था what is rest. An object is at rest if it does not have changed its position with respect to immediate surrounding. ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट के ऊपर है. और मोशन जो है, कब बोलते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, एंड इफ़ इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग. मतलब अगर सराउंडिंग के हिसाब से वो इमीडिएट अपनी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द इट इज़ इन द मोशन. ओके, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक कार है, उसको आपने टाइम और जो है टाइम के साथ और इसमें डिस्टेंस देखा था. ठीक है, और एक पॉइंट था ओ, और फिर पी के ऊपर वो जाती है तो कितना टाइम वो लगाती है. तो इस हिसाब से हमने देखा था कि वो स्पीड अप हो रही है या फिर स्लो डाउन हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. डू यू नो it is important to realize that the some object may be regarded as being at rest by some one observer and as being in motion by the another observer. Thus, if two friends are seated near each other in a train compartment, each may think of the other as being at rest and with respect to her or him. However, they will both regard as being in motion by a person standing outside on the platform. अब देखो क्या होता है, तो कई ऑब्जेक्ट जो है हमें चलते हुए नज़र आते हैं, कई हमें जो है रेस्ट के ऊपर नज़र आते हैं. तो वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. ठीक है, अगर दो फ्रेंड जो है एक दूसरे के नज़दीक बैठे हुए हैं सीट में, कंपार्टमेंट में, ठीक है, तो आप सोचते हैं, तो आपको लगता होगा कि वो दोनों जो है रेस्ट के ऊपर है. ठीक है, एक दूसरे को देख करके. अगर आपको कोई बाहर से देख रहा है, ठीक है, आउटसाइड से कोई देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि आप जो है मोशन में है. ठीक है, and thus the decision about a given object state of rest or motion thus depend upon very much on the observer and surrounding chosen. तो कैसी सराउंडिंग है और कौन ऑब्जर्वर है और किस पोजीशन पर है, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में भी दिखाई दे सकता है, कोई आपको रेस्ट में भी दिखाई दे सकता है. ओके, एक्टिविटी 6, look at the list of the object given below and select from the 5 objects that are often regarded as being at rest and 5 other objects which are regarded as being in motion. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए ना, तो उनको देख के आप बता सकते हैं कि कौन मोशन पर है, कौन जो है आपका रेस्ट के ऊपर है. ठीक है, अब माउंटेन है, माउंटेन आप देखते हैं तो माउंटेन आपको कभी लगते हैं कि वो चल रहे हैं. अगर आप गाड़ी में जा रहे होंगे तब आपको लग सकता है कि माउंटेन चल रहे हैं, अदरवाइज जो है. तो आपको ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे मिलेंगे, तो जैसे माउंटेन है, स्ट्रीट लाइट पोल्स है, टेबल है, और ट्रीज़ के ऊपर लीव्स हैं, और फ्लावर पॉट. ठीक है, ये सारे आपको रेस्ट पे दिखते हैं. और ऑब्जेक्ट कौन कौन है जो मोशन पे दिखते हैं. आप बटरफ्लाई देखते होंगे तो बटरफ्लाई एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहती है. ठीक है, मूव करती हुई दिखती है. मेट्रो रेल है, फिश है वाटर में, और हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक एंड द मून. तो ये सारे आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, do you know the star that may appear to be rest us are moving fast, very fast indeed, and they appear to be so because they are very very far away from us. We therefore observe very little of negligible change in their position. This was one of the reasons that which made the ancient philosopher think of the earth being at rest. तो देखो, तो स्टार हमारे को बेसिकली क्या लगता है कि वो रेस्ट के ऊपर है. ठीक है, हमें लगता है कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं. और हमारे को ये पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. ठीक है, और वो इतने दूर होते हैं कि हम उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही थोड़ी सी निग्लिजिबल जो है चेंज उनमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और यही कारण था कि जो पुराने फिलोसफर थे वो बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, रेस्ट के ऊपर है. ठीक है, तो अब आपको सबको पता है कि अर्थ जो है रोटेशन करती है ना, रिवोल्यूशन करती है. तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन. अब मोशन कितने टाइप का होता है. ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट among a straight road and the blade of a moving fan and the child on a swing. They are all regarded as being in motion, but we feel that there is some difference in their motion.
The cyclist is moving nearly along a straight line. The blades of the fan are going round and round about its central rod and the child swinging to and fro in the regular manner. Thus we realize that motion can be different types. तो देखो, आप साइकिलिस्ट को देखते होंगे कि स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ़ैन देखते होंगे आप, उसकी जो ब्लेड्स होती है वो कैसे मूव कर रही है, ठीक है। अब कोई चाइल्ड है, वो झूले के ऊपर बैठा है, तो आप देखते हैं कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो सबका जो मोशन है ना, वो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके का है। साइकिलिस्ट जब मूव करता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, और जो फ़ैन है उसकी जो ब्लेड होती है वो राउंड एंड राउंड घूमती है। और उसी तरीके से जो बच्चा है जो झूले पे बैठा है वो फ्रो एंड बैक जाता है, मतलब आगे पीछे जाता है ना। तो ये जो सारे मोशन है ये अलग अलग है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस इन मोशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर divided into number of categories. We now discuss in some detail the type of motion of the different object. तो इसके बेस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो मोशन है, तो मोशन को हम डिफरेंट टाइप में फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। We all feel happy and thrilled when we watch school children in their colorful dresses marching on the Rajpath on the Republic Day, and their motion is in a way similar to that of the motorist going straight on a straight road or that of the striker in the game of carom. तो देखो, कभी हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में जो है कलरफुल ड्रेसेस के साथ जो है मार्च पास करते हैं, ठीक है, और रिपब्लिक डे के ऊपर। और उसी तरीके से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे रोड के ऊपर कोई गाड़ी जा रही है और स्ट्राइकर आप देखते हैं, ब्लैक जो कैरम बोर्ड है उसके अंदर स्ट्राइकर आप घुमाते हैं तो कैसे वो घूमता है, ठीक है। तो ये सारे जो मोशन है वो किस तरीके के हैं। इन ऑल दिस केसेस द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। वी कॉल सच अ मोशन इज द रेक्टिलाइनर और द लीनियर मोशन। तो ये सारे मोशन कैसे हैं, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जो चलते हैं, ठीक है। An object is said to be the rectilinear motion if the change its position are along a straight line path. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है स्ट्रेट लाइन पाथ के हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। और जैसे बच्चा है, ये साइकिलिस्ट से दौड़ रहा है, ठीक है, कार है मूव कर रही है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रेक्टिलिनियर मोशन। तो आप और भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कर्वीलिनियर मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है। कर्व का मतलब है सर्कल टाइप में, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक बच्चा पत्थर फेंक रहा है पानी के अंदर, तो उसके बाद जो है रिंग्स आपको इस तरीके से दिख रहे हैं और वो सारे जो है बिल्कुल चूड़ियों की तरह दिखेंगे, ठीक है। हैव यू सीन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और नियर अ पॉन्ड एंड थ्रोइंग अ स्टोन इनटू इट, द फॉलोइंग द स्टोन वेव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर लॉन्ग अ कर्व लाइन। तो जैसे पत्थर फेंका जाता है ना, तो आप देखते हैं कि जो कुछ लाइंस हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जो है जाती है, ठीक है, और वो बिल्कुल सारी की सारी जो है सर्कुलर पाथ में होती है। सारा सबका जो पाथ होता है ना गोल होता है। When an object move from one position to another along a curved line, the object is said to be the curvilinear motion. तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है कर्व लाइन में तो उसको बोलते हैं कर्विलाइनर मोशन। अब बस है जो मूव करती है अप हिल, ठीक है, जिग जैग रोड है उसके ऊपर वो रोड के ऊपर जा रही है, मोशन द टिप ऑफ ए पेन, और आपका पेन है, ठीक है, उसका मोशन वाइल राइटिंग एंड सम एग्जाम, ये सारे कर्विलाइनर मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन है जैसे वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा है और उसके साथ साथ वो आगे की तरफ को जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से अपने पाथ पे भी घूम रहा है और आगे भी वो घूमता घूमता आगे भी जाएगा, ठीक है। कोई और ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग में वो पूरा सर्कल बना देगा, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर इस तरीके से घूमती है और जो सन है, सन के सराउंडिंग में धीरे धीरे घूमते घूमते आगे जाती है, तो रिवोल्यूशन वो सन का करती है, ठीक है। Look at the blade of the moving fan. They are seen in moving but are clearly not moving along a line of straight line path. तो आप देखते होंगे कि फ़ैन है उसकी जो ब्लेड है वो मूव कर रही है पर वो कोई स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है। द सेम इज़ अ ट्रू फॉर द पॉटर व्हील। अब ये पॉटर व्हील है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। व्हील ऑफ द स्विंग मशीन और चाइल्ड और मैरी गो
round. And in all these cases, the object concerned are changing their position with time but are still effectively at the same place. तो अब जैसे आप देखते हैं कि पॉटर जब बर्तन बनाता है ना, तो आपको लगता होगा कि जो बर्तन है ये भी जो है आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक ही जगह पर होता है, बस सिर्फ उसका जो व्हील होता है वही घूम रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ ये जो मैरी गो राउंड जो जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं ना, खिलौना जो होता है, तो वो भी हमारे को ऐसा लगता है कि वो भी जो है घूम रहा होता है, ठीक है। एंड तो ये सारे जो मोशन है दैट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द रोटेशनल मोशन इफ इट्स कीप ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड ऑन कीपिंग ऑन स्पिनिंग। अपने एक्सिस के ऊपर वो स्पिन कर रहा होता है और राउंड राउंड घूमता जाता है, ठीक है। लाइन और एक्सिस के ऊपर वो रहता है, खड़ा रहता है वैसे ही, और उसमें कोई चेंज नहीं होता वैसे प्लेस के ऊपर, ठीक है। सिर्फ वो अपनी जो उसके जो अदर पार्ट है वही आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। वट अबाउट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब मून का क्या मोशन है अर्थ के सराउंडिंग में, ये अर्थ है, ठीक है। एंड द मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक and here the object concerned are not moving in a straight line but are still changing their position continuously. These all are fact moving in nearly circular path about a central point. We call such a motion is the revolution. तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अपनी एक्सिस के ऊपर भी जा रहा है और उसके साथ साथ वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में भी घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। Object is said of the revolution if move around a central point, changing its position continuously using following or circular path. तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, उसके हिसाब से वो मूव करता जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। समटाइम एन ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग इन अ परफेक्टली सर्कुलर पाथ। कई बार क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता जाता है सर्कुलर पाथ में। जैसे एक बॉल है, आपने उसको टाई कर दिया स्ट्रिंग के साथ एक साइड से, ठीक है, और वो जो स्ट्रिंग है वो रील्ड राउंड एंड राउंड द बॉल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो आप देखते हैं कि वो जो बॉल होती है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर इस तरीके से मूव करती जाती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट जो है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको रिवोल्यूशन एंड रोटेशन समझ आ गया और कर्वीलाइनर और जो आपका रेक्टिलाइनर मोशन वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।